गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ब्रजेश आपके बीच आया हूँ आज एक टॉपिक को लेके कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या इम्पोर्टेंट्स थे भारत के इतिहास में। क्योंकि जब इनकी बात हम लोग करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सामाजिक रीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक अंधविश्वास राजा राम मोहन राय ने व्याप्त थे। और राजा राम मोहन राय के आने के बाद उन्होंने सामाजिक विज्ञान और धर्म सुधार और समाज सुधार के मार्ग को अपनाया, जिसके कारण उन्हें आज के समय में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत के जनक भी उन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा कई किताबें लिखी गई, कई संस्थान का गठन किया गया, उनको कई उपाधियां भी दी गई। अगर मूल रूप से राजा राम मोहन राय की उपाधियों के बारे में चर्चा करें तो उन्हें आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हें अतीत और भविष्य के सेतु के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा कई सामाजिक संगठन, कई कॉलेजेस की स्थापना की गई। अगर सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो उन्होंने 1815 में आत्मा समाज का गठन किया। अगर कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की, और उसी तरह से ब्रह्म समाज की स्थापना उनके द्वारा 1828 में की गई। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आगे चढ़ बढ़ कर आगे आए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि इन्हीं के प्रयास से धर्म सुधार आंदोलन सफल भी हुआ और कई खतरनाक कुरीति, जो कई खतरनाक प्रथाएं हमारे समाज में चल रही थी, सामंतवादी प्रथाएं चल रही थी, जिसको इनके द्वारा दूर किया गया। और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो और भी कुछ 2-4 टॉपिक पे बात करते हैं कि इनके द्वारा कई किताबें भी लिखी गई, जैसे मिरातुल अखबार, हिंदू उत्तराधिकार के नियम इत्यादि बुक्स इनके द्वारा लिखे गए। और आगे राजा राम मोहन राय के बारे में और भी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना था, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए और राजा राम मोहन राय के बारे में जानने का कोशिश करें। धन्यवाद, प्रणाम।